हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साहिल बंसल और आज हम करेंगे लिमिट्स एंड फिट्स। इसको हम एक एग्जांपल से कर रहे थे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ द साइज ऑफ द शाफ्ट इज़ 50 प्लस 0.00 प्लस 0.025 एंड डेट ऑफ द होल इज़ 50 प्लस 0.025 एंड प्लस 0.042 mm। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिक साइज, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड होल और शाफ्ट एंड होल की टॉलरेंस एंड अलाउंस। इसको हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो शाफ्ट दिया हुआ है 50 प्लस 0.00 लोअर डेविएशन प्लस 0.025 अपर डेविएशन और होल का हमें दिया हुआ है लोअर डेविएशन 0.025 और अपर डेविएशन है 0.042। देखो सबसे पहले भाई हम डेटम ड्रा करेंगे जहाँ से हम मेज़रमेंट ले रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से 50 mm पे हमने क्या किया, ज़ीरो लाइन। और ज़ीरो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, आपका 50 mm, जो कि आपका बेसिक साइज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सबसे पहले शाफ्ट ड्रा करते हैं। देखो प्लस 0.00 यानी कि प्लस कितना है, ज़ीरो, उसी पे आ गया आपका ज़ीरो डेविएशन, तो ज़ीरो लाइन पे ही आ गया। नेक्स्ट है प्लस 0.025 यानी प्लस में है तो ऊपर हमने कितना ऊपर ले लिया, 0.025। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया शाफ्ट का टॉलरेंस। ठीक है, ये हमने किया पहले। और होल का दिया हुआ है इसी तरह, होल का क्या है, प्लस 0.025। देखो प्लस 0.025 कितना है यहाँ, और अपर डेविएशन है 0.042, यहाँ से 0.042 ऊपर। तो ये है 0.025 और यहाँ से यहाँ तक है 0.042। ठीक है, ये होल, ये शाफ्ट। ठीक है, तो अभी देखो, अब अगर हमने बेसिक साइज़ करना है तो हमें पता है बेसिक साइज़ कितना होता है, ये बेसिक साइज़ होता है ऑन विच डेविएशंस आर गिवन। तो बेसिक साइज़ 50 mm हो गया। अपर लिमिट फॉर शाफ्ट निकाल रहे हैं हम, तो शाफ्ट के लिए अपर लिमिट क्या होगी, बेसिक साइज़ प्लस अपर डेविएशन। तो बेसिक साइज़ 50 है प्लस अपर डेविएशन आपका 0.025, ये आ गया 50.025 mm। और इसी तरीके से आप अभी निकाल लो लोअर लिमिट 50 प्लस 0.00 लो डेविएशन। ठीक है, और टॉलरेंस निकाल सकते हैं अभी हम, ये मैथमेटिकल निकाल रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये आ गया 50.025 माइनस 50, तो आ गया 0.025 mm। ठीक है, देखो सब कुछ हमने यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो अपर लिमिट 50 प्लस 0.025 यानी 50.025 और लोअर लिमिट कितनी है, 50 है। इसी तरीके से जो होल का है डिमेंशन, बेसिक साइज सेम है 50 mm, अपर लिमिट आ जाएगी 50 प्लस 0.042 50.042 और लोअर लिमिट क्या आएगी, बेसिक साइज प्लस लोअर डेविएशन 0.025 मीन्स 50.025। और इसका अगर हमने कैलकुलेट करना है टॉलरेंस, तो इसका भी सेम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25, यानी टॉलरेंस आ गई 0.017 mm। अभी देखो अगर मैंने अलाउंस निकालना है, सपोज करो मैक्सिमम अलाउंस निकालना है, तो हमने याद है हमें अलाउंस के टाइम क्या करना है, होल
अलाउंस क्या होता है, होल माइनस शाफ्ट। अगर मैक्सिमम है तो होल के साथ मैक्सिमम और शाफ्ट के साथ मिनिमम। तो देखो होल का मैक्सिमम साइज हमने किया अपर लिमिट 50.042 माइनस शाफ्ट की लोअर लिमिट हमने की है 50, तो ये आ गया आपका 0.042 mm। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने मिनिमम अलाउंस निकालना है तो वो क्या हो गया, मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। मिनिमम होल है हमारे पास 50.025 और मैक्सिमम होल है हमारे पास 50.025, तो ये आ गया 0। तो देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, होल या इक्वल है शाफ्ट के मैक्सिमम से या फिर इंक्रीज है। तो हमेशा देखो क्लियरेंस होगी, तो इसको हम बोलेंगे विच टाइप ऑफ इट इज़ क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट है टॉलरेंस ग्रेड। अभी हम क्या करेंगे, जो आपके टॉलरेंस है यानी मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ वो हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अभी देखो जो टॉलरेंस ग्रेड होते हैं 18 टाइप्स ऑफ ग्रेड होते हैं, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं IT01, IT0 और IT1 से लेके IT16 तक। तो ये हो गए 18 टाइप्स के आपके ग्रेड हो गए, और 25 टाइप्स के आपके फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं। तो टॉलरेंस देखो IT5 जो होती है वो 7i के इक्वलेंट होती है, IT6 इज इक्वल टू 10i, IT7 इज इक्वल टू 16i, IT8 इज इक्वल टू 25i, IT9 इज इक्वल टू 40i और IT10 इज इक्वल टू 64i। अब देखो जो आई ये क्या है आपका, ये टॉलरेंस है जो IT10 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो इसमें हम 64 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसमें टॉलरेंस हमने ज़्यादा दी है। हमने पहले भी पढ़ा है अगर टॉलरेंस हम ज़्यादा देते हैं तो यानी कि उसकी एक्यूरेसी कम है। तो अब आप पे डिपेंड है, अगर आपको अगर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए किसी प्रोडक्ट की तो आप उसका जो टॉलरेंस ग्रेड है कम से कम लोगे। अगर आपको एक्यूरेसी कम से भी चल जाएगा काम तो आप क्या करोगे, टॉलरेंस ग्रेड ज़्यादा लोगे। आई क्या है, आई का फार्मूला 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 डी, और ये आता है, इसकी यूनिट होती है माइक्रोन। एक माइक्रोन में आप सभी को पता होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। और इसमें जो डी है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसका भी एक हमारे पास चार्ट होता है। डी इज इक्वल टू √d1 इंटू d2, और d1 d2 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ बेसिक साइज़। अगर आपका बेसिक साइज़ 1 से 3 के बीच में है तो d1 लेंगे आप 1 और d2 3। इसी तरह अगर आपका बेसिक से साइज़ 10 से 18 के बीच में है तो d1 लोगे 10, d2 लोगे 18। सपोज करो बेसिक साइज़ अगर आपका 50 है तब भी आप क्या लोगे, d1 30 और d2 50। ठीक है, तो इस हिसाब से चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अभी देखो फार्मूले हैं शाफ्ट के और होल के अपर और लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के। अपर लिमिट का फार्मूला क्या है, शाफ्ट के केस में अगर हमने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यानी बेसिक साइज माइनस फंडामेंटल डेविएशन। और लोअर लिमिट के केस में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जो हमने पहले कैलकुलेट कर ली माइनस टॉलरेंस। और टॉलरेंस का हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 10i। अगर IT6 है तो टॉलरेंस 10i होगा, IT7 होगा तो टॉलरेंस क्या होगा 16i। इसी तरीके से अगर होल की हमने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो पहले क्या करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट क्या होगी, हमेशा होल की बेसिक साइज़ के इक्वल ही होगी। और अपर लिमिट क्या होगी, बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस। देखो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल डेविएशंस के फार्मूले जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी हैं। सबसे पहले EFGH। देखो EFGH सभी मैंने स्मॉल लेटर्स में लिए हुए हैं, क्यों, क्योंकि जो फंडामेंटल डेविएशंस अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ हमें शाफ्ट के केस में कैलकुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो EFGH जो है वो फंडामेंटल डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो फार्मूला है -11D 0.41।
ठीक है, एफ़ के लिए ये हो गया, और एच के लिए जो आपका फंडामेंटल डेविएशन होता है 0 होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट लिमिट साइज ऑफ द होल 35H7। देखो H कैपिटल में है, तो अगर यहाँ पे मेंशन ना भी होता तो हमें पता लग जाता ये होल की बात कर रहा है। 35 हो गया आपका बेसिक साइज़, और 7 रिप्रेजेंट करता है आपका टॉलरेंस ग्रेड, यानी टॉलरेंस ग्रेड क्या है इसका, IT7, जो जिसका फार्मूला हमने पढ़ा है 16I। तो सबसे पहले हम D कैलकुलेट करेंगे। D जो आपका बेसिक साइज़ 35 है, तो ये आ गया रेंज 30 बिटवीन 30 to 50, तो D1 30 आ गया, D2 50 आ गया। यहाँ से हमने D कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद I जिसका फार्मूला था 0.45 क्यू रूट ऑफ D हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, प्लस 0.001 इंटू D, और इसकी यूनिट क्या थी, माइक्रोन। तो कैलकुलेशन के बाद हमने माइक्रोन को मिलीमीटर में चेंज कर लिया। अभी टॉलरेंस क्या है, 16I फॉर IT7 हमने पढ़ा था, फॉर IT7 टॉलरेंस इज इक्वल टू 16I। तो I को हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास फाइनल जो टॉलरेंस आ गई है वो है 0.0249 mm। लोअर लिमिट ऑफ द होल, हमने लोअर लिमिट क्या होती है होल के केस में, बेसिक साइज़ ही होती है, तो 35 mm, और अपर लिमिट क्या होगी, बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस, यानी 35.0249 mm। इसी तरह एक एग्जांपल हम कर लेते हैं शाफ्ट के लिए। लिमिट साइज ऑफ 40E8। देखो E यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है, तो स्मॉल लेटर्स का मतलब क्या है, ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 8 आपका टॉलरेंस ग्रेड IT8 यानी 25I, और 40 आपका हो गया बेसिक साइज़। तो सेम D हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, उसी तरह हमने I कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने टॉलरेंस 25I को मल्टीप्लाई कर लिया। अभी अगर आपको याद हो तो जो शाफ्ट के केस में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपर लिमिट के लिए फंडामेंटल डेविएशंस कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है अपर लिमिट का वो होता है बेसिक साइज प्लस फंडामेंटल डेविएशन। तो E का जो फार्मूला था वो था -11D 0.41, तो D की वैल्यू पुट की, और इसका भी जो यूनिट है वो है माइक्रोन्स। तो फंडामेंटल डेविएशन हमारे पास आ गया -0.04925 mm। तो देखो अभी अपर लिमिट क्या होगी, बेसिक साइज जो 40 है प्लस फंडामेंटल डेविएशन, प्लस फंडामेंटल डेविएशन प्लस माइनस, यानी माइनस आ गया यहाँ पे 0.04925। तो हमारे पास अपर लिमिट आ गई 39.95। और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस टॉलरेंस। लोअर अपर लिमिट हमने 39.95 कैलकुलेट किया, और टॉलरेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 0.039। तो आपके पास लोअर लिमिट आ गई 39.911। थैंक